हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर की सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस को जाना था कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्ता है, क्या यूज़ है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो उसके बारे में हमने डिटेल में इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। साथ के साथ थोड़ा सा आइडिया लिया था कि मेनली किस तरीके की सिक्योरिटी अप्रोचेस होती हैं जिनको कि हम एडॉप्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी जिनको हम नेटवर्क सिक्योरिटी सर्विसेज भी कहते हैं, और इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स को या सिद्धांतों को। पहला है प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, तीसरा है इंटीग्रिटी, चौथा है अवेलेबिलिटी और पांचवा है नॉन रेपुडिएशन। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है। हम जानते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता। गोपनीयता मतलब कोई चीज़ प्राइवेट करना है या उसकी प्राइवेसी रखनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फिडेंशियलिटी का जो सिद्धांत है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो ये ऐसा पॉइंट है जो किसी भी यूज़र को कंप्लीट कंट्रोल प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन के ऊपर, कि जो यूज़र चाहे वही हो। और अगर हम बिल्कुल सरल शब्दों में बताना चाहें कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब, कि अगर कोई इंफॉर्मेशन कोई यूज़र कहीं भेजता है तो केवल वही जने उसको देख सकें, उसको समझ सकें उस इंफॉर्मेशन को, जिनको कि वो यूज़र चाहे। कोई भी दूसरा यूज़र उस इंफॉर्मेशन को ना देख सके, ना उसका मतलब समझ सके। तो ऐसा अगर कोई सिक्योरिटी का सिद्धांत है जो ये गारंटी करता है, तो उस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। जैसे लिखा है, अनलेस द ओनर ऑफ द इंफॉर्मेशन परमिट्स अदर, दे शुड नॉट बी कैपेबल ऑफ एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन। मतलब जब तक जो मालिक है सूचना को भेजने वाला वो नहीं चाहे, तो कोई भी जना उसको नहीं एक्सेस कर सके, नहीं देख सके। इसका मतलब वो सूचना कैसी रहेगी, गोपनीय रहेगी। अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो कॉन्फिडेंशियलिटी का सिद्धांत क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है अनजान आदमियों को, अनऑथराइज आदमियों को, कि ना तो वो मॉनिटर कर सकें, ना इंटरसेप्ट कर सकें किसी भी सूचना को। मतलब कोई भी मैलिशियस यूज़र, अनऑथराइज यूज़र कोई भी इंफॉर्मेशन को ना तो मॉनिटर कर सके, ना तो देख सके, ना इंटरसेप्ट कर सके, बीच में से उसको कैच कर सके। ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी का सिद्धांत होता है ये दोनों पे लागू होता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन पे। डेटा और इन्फॉर्मेशन तो आप शुरू से जानते ही होंगे दोनों का अंतर। तो ये डेटा पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी लगती है और इन्फॉर्मेशन भी लगती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो क्या है, प्रोटेक्शन है किसको, इन्फॉर्मेशन को, फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज्ड और रिवील्ड टू अनऑथराइज एक्सेस। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुई, इट कैन बी डिफाइंड एज ए मेथड और प्रिंसिपल which provide protection to information from being disclosed from unauthorized
entities or users. कॉन्फिडेंशियलिटी को हम सिक्योर इंफॉर्मेशन चैनल की सहायता से आसानी से अचीव कर सकते हैं कि मीन्स जो चैनल के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को भेज रहे हैं, अगर हम उसमें सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर दें किसी भी तरीके से, तो हमारी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रहेगी। कोई भी अनऑथराइज यूज़र, मैलिशियस यूज़र बिना ओनर की परमिशन के उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। इस डायग्राम में अगर आप ढंग से देखें तो दो चीज़ें दिखाई गई हैं, एक तरफ सेंडर, दूसरी तरफ रिसीवर, और बीच में एक गोले में दिखाया गया है ईव्स ड्रॉपर और फोर्जर। इसका मतलब क्या हुआ, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन सेंडर के द्वारा भेजी जा रही है किसको, रिसीवर को, और बीच में कोई अनऑथराइज यूज़र, मैलिशियस यूज़र उसको एक्सेस कर रहा है, ईव्स ड्रॉप कर रहा है। ईव्स ड्रॉप का मतलब होता है चुपचाप तरीके से उसको एक्सेस कर लेना, उसको सुन लेना जो चीज़ ट्रांसमिट हो रही है। तो इस तरीके के अटैक को हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्शन अटैक। क्योंकि उसने क्या किया, जो सूचना एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी उस सूचना को बीच में से ही इंटरसेप्ट कर लिया। तो हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, इन एन इंटरसेप्शन अटैक एन अनऑथराइज इंडिविजुअल गेन्स एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन। मतलब जो गोपनीय इंफॉर्मेशन सेंडर रिसीवर को भेज रहा था, इंटरसेप्टर ने, अनऑथराइज यूजर ने उसको बीच में से ही एक्सेस कर लिया। तो ये इंटरसेप्शन अटैक क्या हुआ, दिस अटैक इज अगेंस्ट दी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल। क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी यूज़र उसको बीच में एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर इस तरीके का अटैक हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो गई या ब्रीच हो गई, और सिंपल भाषा में कहें तो ब्रेक हो गई, और इंटरसेप्शन अटैक सक्सेसफुल हो गया। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट में अटैक होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ईव्स ड्रॉपिंग क्या हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। अगर हम प्रॉपर मेथड एडॉप्ट नहीं करेंगे सिक्योरिटी के, तो कोई भी जना आसानी से गोपनीय सूचना जो जारी होगी उसको बीच में एक्सेस कर सकता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को पक्का करने के लिए सर्टेन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स का यूज़ होता है, जो किस पे लगाई जाती हैं, जो डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं सेंडर से रिसीवर के बीच में। एनक्रिप्शन एल्गोरिदम जनरली किसी एक की के कॉम्बिनेशन के साथ काम करती हैं। एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में बदल देना, और वो फॉर्म ऐसी होगी जो नॉर्मल आदमी उसको नहीं समझ सके। तो सिंपल भाषा में एक तरीके की कोडिंग हो जाएगी जो कोई भी अननोन आदमी उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो ऐसी फॉर्म में बदलने के लिए जिन एल्गोरिथम्स को काम में लेते हैं हम, उनको हम क्या कहते हैं, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो जो पहले में टेक्स्ट होता है, सिंपल टेक्स्ट, उसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, एंड आफ्टर अप्लाइंग एनक्रिप्शन एल्गोरिथम ऑन प्लेन टेक्स्ट व्हाट वी गेट इज नोन एज साइपर टेक्स्ट। मतलब प्लेन टेक्स्ट पे अगर हम एनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा दें और जो कोडेड इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको साइपर टेक्स्ट कहते हैं। नॉर्मली दो तरीके की एनक्रिप्शन एल्गोरिथम होती हैं, एक सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम और एक असिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। सिमेट्रिक के अंदर सेम की से एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है, और असिमेट्रिक एनक्रिप्शन मेथड के अंदर दो कीज काम में लेते हैं, एक की एनक्रिप्ट करने के लिए होती है और दूसरी की डिक्रिप्ट करने के लिए होती है। इन दोनों टॉपिक्स को आगे के लेक्चर में विस्तार से बताएंगे। तो इस तरीके से हम
कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव कर सकते हैं इन मेथड्स को एडॉप्ट करके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।